हेलो दोस्तों, मैं हिमेश यादव आप लोगों के अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों आप लोगों को मैंने इस सीरीज में जो मैं पढ़ा रहा था अर्थमेटिक, उसमें आपको हमने रेशियो पढ़ा चुके हूं और मैं परसेंटेज के 2 वीडियो और अपलोड कर चुका हूं। आज ये पार्ट 3 है परसेंटेज का। ये आज का जो पार्ट 3 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे चुनाव वाले क्वेश्चन और भी 2-3 टाइप आपके कराए जाएंगे। तो जो लोग यदि हमारे परसेंटेज पार्ट 1, 2 और न देखा हो तो वो जाके देखें। इसके बाद जो लोग हमारे चैनल पे नए हों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पूरी अर्थमेटिक पढ़ाई जाएगी और साथ में फ्री पढ़ाई जा रही। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना। अब हम परसेंटेज में पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में होगा, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। देखो चुनाव के क्वेश्चन हम करा रहे हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे और उनमें से एक को कुल मत का 42%। हमने आपको बताया था कि जब मैंने पार्ट 1 और सेकंड पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज को बिना भिन्न से ही कैसे किया जाता है, वो चीजें हम बताना चाह रहे हैं। और आज भी हम बिना भिन्न के ही परसेंटेज करेंगे। जो लोग आप भिन्न वगैरह से करते हैं, तो जैसे चुनाव वाले क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। हमने क्या माना चुनाव में कुल मत पड़ने वाले, कुल मत हमने माना कि चुनाव में कुल मत कितने पड़े, 100। आपको हमने बताया था 100 से क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। हमने कहा चुनाव में कुल मत कितने पड़े, 100 का कह रहा है कि उनमें से एक को कुल मत का 42%। अच्छा 100 मत पड़े, 100 का 42% एक को मिला, तो 100 का 42% 42, 100 का 42% 42, एक को कितना मिला 42। तो दूसरे को भाई 2 ही प्रत्याशी होंगे, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 58 मिलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कुल मत 100 थे, 100 का 42% एक को मिला, तो दूसरे को कितना मिला 58 मिला। हमने आपको बताया कि भाई ऐसा आप समझ लो आपके गांव में 100 वोट, 100 में से 42 एक प्रत्याशी को मिल गए, तो दूसरे को कितना मिला 58। हम आपसे पूछे कि इसमें जीता कौन, तो आप कहोगे 42 वाला हार गया, ये जीत गया। तो अब आपसे हम कहें कितने वोटों से जीता, तो आप कहोगे 16 वोटों से जीता। कितने वोटों से जीता, 16 वोटों से जीता। जबकि क्वेश्चन में कितने वोटों से जीत रहा है, 43,220 कितने मतों से जीता, 4320 मतों से जीता। यह हार गया, तो हमने कहा ये भाई ये वाला हार गया, ये जीत गया, तो कितने वोटों से जीत गया, 16 से। जबकि क्वेश्चन में 4320 से हारा, ये जीता, एक ही चीज है। तो हमने कहा आपसे पूछा कुल मत कितने पड़े, तो आपको हो गए भाई कुल मत पूछा गया, बताया गया 16 इंटू वैल्यू कितनी 4320। इसे कट करोगे ये 27 बार जाएगा, तो कितने वोट पड़े 27,000। कोई दिक्कत हो यहाँ तक किसी को तो बताओ। हमने कहा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कुल मत 100 माने 100 का 42%, एक को 42 मिले, दूसरे को 58। हमने कहा भाई ये जीत गया, ये हार गया, तो हमने कहा कितने वोटों से हार गया, 16 वोटों से। क्वेश्चन में 4320 से। आपसे पूछा क्या गया, कुल मत बता दो, पूछा गया बताया गया इंटू वैल्यू 2700। अब आपसे कह रहा है जीतने वाले भी प्रत्याशी की मत बता दो, तो जीतने वाला कितना मत पाया 58। जबकि क्वेश्चन में कितना दिया गया 16 इंटू वैल्यू, पूछा गया बताया गया इंटू वैल्यू। मैंने पहले वीडियो में ये फार्मूला बताया था, पूछा गया बताया गया इंटू वैल्यू। इससे आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर कितना आ जाएगा 15,600 वोटों से 660, 15,660 वोटों। इसको सॉल्व करोगे तो 16 से काटोगे ये कितना 270 जीरो, और मल्टीपल 27 से 58 करोगे 15,660। कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो बताओ। इसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में होगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक चुनाव में जितने भी मत पड़े उसका 20%। हमने माना कुल मत कितने पड़े, तो आप कहोगे मानने की बात आएगी, मत कितने पड़े, तो मत पड़े 100। हमने कहा कुल मत कितने पड़े 100,
बस आप 100 मानना है। कुल मत कितने पड़े, 100 पड़े। 100 का 20% अवैध होगा। अच्छा, अवैध मत क्या होता है, इनवैलिड क्या होते हैं, ऐसे मत होते हैं जैसे कोई व्यक्ति दो प्रत्याशी को लाइक करता है और एक को गलती से डाल दिया, दूसरे को फिर से डाल दिया, तो एक व्यक्ति दो बार यूज कर लेता है यदि ईवीएम को या वोटर को, तो दो जगह मोहर भी लगाने वाला होता है, तो मोहर लगा देता है, तो वो क्या होता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो वो वही अवैध है। तो 20% यदि अवैध हो गए तो 100 का 20%, 20 अवैध कर दिए गए, तो वैध मत कितने हैं, तो आप कहोगे 80। ये कैसे वैध मत, ये कैसे मत है, वैध मत। तो आप कहोगे वैध मत कितने हैं, 80। कह रहा है चुनाव में दो प्रत्याशी थे, खड़े थे, जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60%। अच्छा, वैध मत कितने थे, 80। 80 का 60%, तो आप कहोगे 80 का 60% निकालोगे, 0 से 0 अक्षम 48, तो आप कहोगे एक को 48 मत मिलेंगे। अच्छा, 80 में से एक को 48 मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 32। अब क्वेश्चन देखते हैं, एक को 48 मिल गए, दूसरे को कितने मिले, 32। क्वेश्चन में कह रहा है तथा वह 28,800 मतों से चुनाव जीत गया। हमने कहा कितने मतों से चुनाव जीत गया, कौन जीता, 48 वाला जीता, आ रहा कौन, 32 वाला, कितने से जीत गया, तो आप कहोगे 16 मतों से जीत गया। क्वेश्चन में 28,800 मतों से जीत गया, ठीक है। तो ये 16 बराबर कितने के, 28,800 मतों। आज से कह रहा है कुल मत कितने पड़े चुनाव में, कुल मत, तो कुल मत कितने पड़े थे, 100। आज से पूछता वैध मत कितने पड़े, तो 80। तो पूछा क्या गया, 100, तो पूछा गया, बताया गया, इंटू वैल्यू, इंटू वैल्यू। इसको कट करोगे कितने बार, 18 बार जाएगा, मल्टीपल करोगे तो 1,80,000, 1,80,000। तो कुल मत कितने पड़े, 1,80,000। कोई दिक्कत हो, ये सेकंड टाइप का चुनाव था, कोई दिक्कत हो, किसी को समस्या हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि चाय के मूल्य में 15, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हर एग्जाम में आता है। कह रहा है चुनाव के मूल्य में 15% की कमी होने से, 15% की कमी होने से कोई व्यक्ति 320 रुपए में 4 केजी चाय अधिक खरीद लेता है। चाय का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है, घटा हुआ मूल्य पूछ दे, प्रारंभिक मूल्य पूछ दे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि चाय के मूल्य में 15% की कमी आ गई। चाय के मूल्य में, जैसे आप एग्जांपल हम देते हैं, हमने कहा चाय या चीनी के मूल्य में कभी कमी आ जाती है, आपको पैसे मिले, आपसे कहा गया लेके आओ, तो दुकानदार ने बोला कि भाई चाय के मूल्य में तो कमी आ गई, तो आपने कहा कि ऐसा है कि हमें जो पैसे बच रहे हैं, भाई आपने तो एक आइडिया लेके लिया कि आपके 40 रुपए केजी चीनी मिल रही थी, आपका हो गया 36 रुपए में हो गए, तो आपने आइडिया किया 4 रुपए बच रहे हैं पर केजी, आपने जितनी भी केजी ली, तो आपने कहा दुकानदार से ये बोला जो हमारे पैसे बच रहे हैं उसका आप एक्स्ट्रा दे दो, एक्स्ट्रा दे दो। तो एक्स्ट्रा जब वो दे रहा है तो इसका मतलब वो सेव हो रहे हैं ना बच्चे। तो हमने कहा हम मान लेते हैं कि भाई रेट क्या था, हम 320 रुपए लेके गए थे, कितने लेके गए थे, 320 रुपए। 320 रुपए में यदि हम कहें 15% की कमी हुई, तो 320 का 15% निकालोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 0 से 0 काटा, ये 3 आया, ये कितना आ जाएगा, 2 आया, 2 से काटा 16 है, 16 से 48, हमारे पास 48 रुपए बच गए। हमने कहा भाई आप ले गए, बचत हो गई 48 रुपए की, 320 रुपए ले गए थे, उसमें 48 रुपए बच गए। अब वो व्यक्ति जो होगा, दुकानदार होगा, वो 48 रुपए में ही तो 4 केजी दे रहा होगा, 48 रुपए में ही तो 4 केजी दे रहा होगा, तो 1 केजी का रेट क्या है, तो आप कहोगे 1 केजी का रेट आया 12 रुपए। बस यही आपसे पूछा था, घटा हुआ मूल्य बता दो, तो 1 केजी का रेट कितना, 12 रुपए, आपका आंसर। यदि इसी क्वेश्चन में कभी आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछे तो एक चीज लगा लेना कि मान लो प्रारंभिक मूल्य 100 था, 100 का 15% की कमी हुई तो नया मूल्य कितना हो गया, 85। नया मूल्य निकल के ही आएगा, 12 बराबर दिया गया, ये पूछा गया, बस खत्म, पूछा गया, बताया गया, इंटू वैल्यू। तो कभी भी यदि प्रारंभिक मूल्य पूछता है तो भी आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है, आपका प्रारंभिक मूल्य ज्ञात हो जाएगा। कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा, देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आपका। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि
क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव में 42% व्यक्ति चाय पीते। अच्छा, चाय कितने लोग पी रहे हैं? 42% व्यक्ति चाय पीने वाले, ये चाय पीने वाले। आगे कह रहा है 47% कॉफी पीते। 47% क्या पीते? कॉफी पीते, ये लोग कॉफी पीने वाले हो गए। आगे कह रहा है कि कॉफी पीते तथा 15% दोनों पे है। 15% दोनों पे, दोनों पे कितने हैं? 15% है। तो आपसे कह रहा है कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों पे नहीं। तो ये इस टाइप वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे? सिंपल, आप एक ग्राफ बनाओगे, वेन आरेख जिसको बोलते हैं, हमने कहा ग्राफ बनाया, तो अब ग्राफ थोड़ा हम समझा देते। जैसे ये चाय पीने वाले व्यक्ति हो गए, ये कॉफी पीने वाले व्यक्ति हो गए, ठीक है ना। हमने कहा ये वाला गोला जो हो गया, सर्कल हो गया, वो कॉफी वालों के लिए हो गया, ये सर्कल किसके लिए? चाय वालों के लिए। अच्छा, ये बीच वाला क्या होता है? तो आप याद रखना, जो बीच में कंबाइंड होता है, ये बताता है कि दोनों पीने वाले, ठीक है ना, दोनों पीने वाले। ये जो है ये बता रहा है केवल चाय पीने वाले। क्या? केवल चाय पीने वाले। ये जो हो गए ये केवल चाय पीने वाले। ये जो हो गए ये आपके बता रहे हैं केवल कॉफी पीने वाले। कोई दिक्कत? हमने कहा ये जो है केवल कॉफी, ये केवल चाय, और ये दोनों। तो यही आपका ग्राफ होता है। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं, देखो हमने कहा ये ग्राफ बना दिया, ठीक है ना, ये ग्राफ बना दिया। आज से कह रहा है दोनों, सबसे पहले दोनों वाले उठाते हैं। हमने कहा दोनों कितना? 15% पे है। अच्छा, दोनों में 15% है, तो चाय 42% है, तो 42 में से 15% तो चाय पी रहे हैं, दोनों में चाय पी रहे हैं, तो बचे केवल चाय कितने पीने वाले? तो चल यहां से तो हमने कहा भाई देखो, दोनों पीने वाले कितने? 15, केवल चाय पीने वाले 42, तो 15 में 42 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 27। हमने कहा कॉफी पीने वाले 47। अच्छा, दोनों 15 पी रहे हैं, तो केवल कॉफी पीने वाले 32, टोटल कितना हो गया? 74। तो यहां तक हो गया था कि हमने कहा चाय कितना? 42%, कॉफी कितना? 47%, दोनों कितना? 15%, दोनों 15% है, ये 27%, ये 32 और ये 74। हमने कहा टोटल कितना? 100 था, और ये कितना आ गया? तो 26%। कैसे आ गया? हमने कहा 74 लोग कुछ ना कुछ पी रहे हैं, तो फिर 100 में से 74 घटा दिया, कितना? 25 कुछ ऐसा व्यक्ति है जो कुछ कोई पे नहीं, ठीक है दोस्तों। हम वीडियो को यहीं से ऑफ कर रहे हैं। रीजन क्या है? लाइट ऑफ हो गई, लाइट चली गई, और इस वजह से इन्वर्टर से चल रही, तो थोड़ा लाइट का इफेक्ट पड़ेगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे आपको हम जरूर पूरा वीडियो लेके आएंगे, और अगले टॉपिक को हम लगभग परसेंटेज को अगले ही क्लास में आपका फिनिश करा देंगे। जितने सारे क्वेश्चन होंगे वो सारे करा दिए जाएंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, और अदर एग्जाम की एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आप सही चैनल पे आए हो। आपको यहाँ पे बहुत कुछ सारा मैटर मिलने वाला है। और मैथ के लिए तो आपको आप क्वेश्चन वगैरह लगाओगे, इस टाइप से लगाओगे, तो आपके सारे फंसेंगे क्वेश्चन, और करने में भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं से लाइट चली जाने की वजह से यहीं से ऑफ कर रहा हूँ। जय हिंद।